हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक्सेल में ऑटोमेटिक डेटा एंट्री फॉर्म कैसे बनाएं। क्या आप भी मैनुअल डेटा एंट्री करके थक चुके हैं? तो अब इन टीडियस टास्क को अलविदा कहने का वक्त आ गया है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप एक्सेल में ऑटोमेटिक डेटा एंट्री फॉर्म बना सकते हैं। इस फॉर्म का इस्तेमाल करके आप अपने डेटा एंट्री प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं और अपना बहुत सारा समय बचा सकते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या एक छोटे व्यापारी हो, यह ट्रिक आपको बहुत काम आएगी। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में जाने वाले हैं, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं कैसे आप ऑटोमेटिक डेटा एंट्री फॉर्म सेटअप कर सकते हैं और वीडियो के अंत में आप खुद अपने कस्टमाइज्ड फॉर्म एक्सेल में एफर्टलेसली बना पाएंगे। लेकिन शुरू करने से पहले ये ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब बटन दबाएं और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे पास ये सेल्स रिकॉर्ड फॉर्म है। आप देखोगे जैसे ही मैं यहाँ पे अपनी कोई भी वैल्यू डालता हूँ, मैं यहाँ पे अपनी एम्प्लॉय की वैल्यू डालता हूँ, सेव रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं जैसे ही, तो एंड ये रिकॉर्ड ब्लैंक हो जाता है और यहाँ पे मेरा रिकॉर्ड आ चुका है। अब फिर से मैं आपको एक एंट्री करके दिखा देता हूँ। TH12 संजय माउस 10,000 लोकेशन में यूपी। सेव रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ तो रिकॉर्ड ब्लैंक हो जाता है यहाँ से और मेरा रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाता है। तो दोस्तों, इस तरह का फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, चलिए सीखते हैं। दोस्तों, ऑटोमेटिक डेटा एंट्री फॉर्म क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको एक्सेल ओपन कर लेना है। अब हम फॉर्म क्रिएट करने की शुरुआत करते हैं। दो सेल को सिलेक्ट करना है, आपको मर्ज कर देना है। इन दोनों सेल की आपको विड्थ इंक्रीज करनी है। अब यहाँ पे टाइप करते हैं हेडिंग एम्प्लॉय सेल्स रिकॉर्ड। फॉन्ट साइज थोड़ी इंक्रीज कर देनी है आपको, बोल्ड। हेडिंग यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देना है। अब हम हमारी फील्ड क्रिएट करेंगे जो हमें सेल्स रिकॉर्ड के लिए चाहिए। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, प्रोडक्ट नेम, सेल्स क्वांटिटी सोल्ड, टोटल सेल्स वैल्यू, लोकेशन। सभी सेल को आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे जो बॉर्डर का ऑप्शन है उस पर जाने के बाद आपको ऑल बॉर्डर पे क्लिक करके इसे बॉर्डर दे देना है। अब हमें सेकंड शीट क्रिएट करनी है, उसका हम टाइटल देंगे सेल्स रिकॉर्ड। एक थर्ड शीट भी क्रिएट करनी है। अब शीट 1 में आ जाना है आपको। ये जो हमारी फील्ड हमने टाइटल क्रिएट किए थे, इसे कंट्रोल C से कॉपी कर लीजिए। शीट 2 में सेल्स रिकॉर्ड में आ जाइए। ये जो फर्स्ट सेल में उस पर क्लिक करके राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट स्पेशल पे चले जाइए और इसके अंदर वैल्यू पे क्लिक कर दीजिए। ट्रांसपोज पे जो चेकबॉक्स है उस पर क्लिक कर दीजिए और ओके दे दीजिए। अभी हमारी इसकी कॉलम भी छोटी, इसलिए पूरा डेटा विजिबल नहीं है, तो ये इसको पूरा सिलेक्ट कीजिए और फॉर्मेट वाला जो ऑप्शन है उस पर चले जाइए। इसके अंदर ऑटो फिट कॉलम विड्थ है, उस पर क्लिक कर दीजिए। अब इतना डेटा सिलेक्ट कर लीजिए और चले जाइए इंसर्ट में। टेबल का जो ऑप्शन शो हो रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए। माई टेबल इस हेडर पे क्लिक करके ओके दे दीजिए। अब आ जाइए शीट 1 में। यहाँ पे आप एम्प्लॉय का किसी भी अपने एक एम्प्लॉय का डेटा रिकॉर्ड एंटर कर लीजिए। अब इसे सिलेक्ट कीजिए और लेफ्ट अलाइनमेंट दे दीजिए, मिडल दे दीजिए। अब यहाँ पे एक सेल, ये जो सेल है बाजू वाली, उस पर आ जाइए, इज इक्वल टू का साइन देके इसे सिलेक्ट करके एंटर दे दीजिए। तो यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड आ जाता है। इसी तरह से हमको बाकी सब भी रिकॉर्ड यहाँ पे लेने, इसलिए फॉर्मूला को सब भी में कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट दे दीजिए, मिडल दे दीजिए। अब दोस्तों, मैं जो आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो उसको ध्यान से देखिएगा। आपको जाना है व्यू में। व्यू में मैक्रो का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दीजिए। इसके अंदर रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे मैक्रो नेम में आप दे दीजिए सेल्स रिकॉर्ड। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि दो नाम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, आपको अंडरस्कोर देना होगा। ओके पे क्लिक कर दीजिए। हमारे मैक्रो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। अगर जब हमें स्टॉप करना होगा तो यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देंगे। अब आप ये डेटा पूरा कंट्रोल C से कॉपी कर लीजिए। शीट 3 में जाइए, फर्स्ट सेल में जाके राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे वैल्यू पे क्लिक करके ट्रांसपोज पे क्लिक करके ओके दे दीजिए। इस डेटा को कंट्रोल C से कॉपी कीजिए, जाइए सेल्स रिकॉर्ड में और ये एम्प्लॉय आईडी के नीचे वाली सेल है वहाँ जाइए
वहाँ जाने के बाद होम टैब पे चले जाइए और इंसर्ट वाले ऑप्शन पे चले जाइए। यहाँ पे इंसर्ट कॉपीड सेल पे क्लिक कर दीजिए तो हमारा डेटा पूरा यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। अब आप चले जाइए शीट 1 में और ये पूरा रिकॉर्ड है उसको कर दीजिए डिलीट। व्यू में जाइए और मैक्रो को स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दीजिए। अब दोस्तों हमें एक बटन क्रिएट करना है तो हम एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। शेप पे जाइए और ये वाला रेक्टेंगल इसको सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए, डबल क्लिक कीजिए और टाइप कर दीजिए सेव रिकॉर्ड। कंट्रोल से सिलेक्ट कीजिए, होम पे जाइए, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दीजिए, बोल्ड, मिडल और सेंटर। अब इसका फॉर्मेटिंग करने के लिए इस पर क्लिक करके जाएगी सेव फॉर्मेट में और यहाँ से मैं कोई भी एक कलर ले लेता हूँ। सेव इफेक्ट में जाइए और प्रीसेट में जाने के बाद इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब राइट क्लिक करना है इस पर और असाइन मैक्रो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। जो हमने रिकॉर्ड किया था मैक्रो वो शो करा इसमें सेल्स रिकॉर्ड वाला मैक्रो, उस पर क्लिक करके ओके दे दीजिए। अब आप जैसे ही यहाँ पे आएंगे माउस का एरो लेके तो ये हैंड का सिंबल आ जाता है, मतलब हमारा मैक्रो असाइन हो गया है। और ये जो अब 00 पर शो कर रहा है तो उसके लिए यहाँ पे आप इसको सभी को सिलेक्ट कीजिए, फॉन्ट कलर में इसको कर दीजिए वाइट ताकि ये विजिबल ना हो। बैकग्राउंड में यहाँ पे ग्रिड दिख रही है, लाइन दिख रही है एक्सेल की, तो उसके लिए यहाँ पे जाइए पेज लेआउट में और ग्रिड व्यू है उस पर अनचेक कर दीजिए तो जो ग्रिड है वो निकल जाता है। अब आप यहाँ अपना डेटा टाइप कीजिए। अब इसे प्रोडक्ट नेम में टाइप करते हैं रेम, सोल्ड क्वांटिटी में 10, वैल्यू में 15,000, लोकेशन में गुजरात और सेव रिकॉर्ड पे क्लिक कर देते हैं। अब सेल्स रिकॉर्ड में आप देखोगे तो यहाँ पे अभिषेक जो अभी हमने एंट्री की थी वो आ गई है। मैं आपको एक और एंट्री करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे टाइप करता हूँ TX06, एम्प्लॉय नेम में सचिन, प्रोडक्ट नेम में ग्राफिक कार्ड, सोल्ड क्वांटिटी में 1, वैल्यू में 4500, लोकेशन में गोवा। सेव रिकॉर्ड पे क्लिक कीजिए और रिकॉर्ड में आप जाके देखोगे तो यहाँ पे एंट्री आ गई है। दोस्तों ये जो टेबल है आप अगर इसका फॉर्मेटिंग करना चाहो तो इसको सिलेक्ट कीजिए चाहे टेबल डिज़ाइन में और यहाँ से जाके आप कोई भी डिज़ाइन सिलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों हमारा फॉर्म बन के रेडी हो चुका है, इसे आसानी से आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको इस फाइल को सेव करने का तरीका भी बता देता हूँ। आपको जाना है फाइल में और ये जो सेव एज का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। चले जाइए ब्राउज में, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे इसको करना है डेस्कटॉप पर सेव, तो डेस्कटॉप पे क्लिक करके यहाँ पे मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ मेरी फाइल का सेल्स रिकॉर्ड और ये जो सेव एज टाइप है उसके अंदर मुझे सिलेक्ट करना है एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक और सेव कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से आप आसानी से एक्सेल में ऑटोमेटिक डेटा एंट्री फॉर्म बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुआ होगा और अब आप अपने डेटा एंट्री टास्क को और भी जल्दी और सटीकता से कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही और भी उपयोगी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नए रोचक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और एक्सेल का मजा लीजिए। बाय बाय।